हेलो पेरेंट्स, मैं सुनीता शर्मा पिछले 15 सालों से प्ले ग्रुप नर्सरी एलकेजी यूकेजी क्लास के लिए स्कूल रन कर रही हूँ। कुछ महीनों से मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि नर्सरी एलकेजी यूकेजी क्लास में पढ़ने वाले बच्चों के जो पेरेंट्स हैं बहुत वरीड हैं उनके एग्ज़ाम को लेकर। इसका मेन रीज़न है कि बच्चे लास्ट 1 ईयर से स्कूल नहीं गए हैं, जिसके कारण उनकी प्रॉपर स्टडी नहीं हो पाई है। बच्चों की ऑनलाइन क्लास तो चलती रही, पर छोटे बच्चे ऑनलाइन क्लास से नहीं सीख सकते। यह मेरा स्वयं का अनुभव है। छोटे बच्चे सामने बैठाकर प्यार से स्नेह से सीखते हैं। कई बार नर्सरी एलकेजी के बच्चों को तो हाथ पकड़ के लिखना सिखाना पड़ता है, जो ऑनलाइन क्लास में तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। आप अच्छे से जानते हैं, ऑनलाइन क्लास में केवल वही बच्चे सीख सकते हैं जिनके पेरेंट्स पूरे साल स्वयं मेहनत करते रहे, बाकी बच्चे पढ़ाई में पीछे रह गए। मैं आपको इस वीडियो में यह बताना चाहती हूँ कि आप बच्चों के एग्जाम को लेकर बिल्कुल भी वरीड ना हो। कुछ नर्सरी एलकेजी यूकेजी क्लास माना कि बहुत छोटी क्लास है, पर है बहुत महत्वपूर्ण, जिसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। इसीलिए मैंने सोचा कि बच्चों को एग्ज़ाम को लेकर जो पेरेंट्स चिंतित हैं उसके लिए मैं कुछ सुझाव देना चाहती हूँ। यदि आपको पसंद आए तो आप इनको अपना सकते हैं। पहला सुझाव तो यह है कि आप स्कूल के कहने पे बच्चों को प्रमोट बिल्कुल ना करें। मैंने देखा है कि स्कूल पूरे साल की फीस लेकर बच्चों को नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर रहे हैं। इससे स्कूल का तो कोई नुकसान नहीं होगा, पर आपके बच्चे का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर यदि आपका बच्चा सिलेबस को कवर नहीं कर पाता है तो स्कूल आपको ही कंप्लेंट करेंगे कि आपका बच्चा कमजोर है। फिर आप क्या करेंगे? बच्चे को मारेंगे, पीटेंगे, उसको पढ़ाने की कोशिश करेंगे, पूरा उसका सिलेबस कराने की कोशिश करेंगे। पर क्या यह संभव है कि जब उसने बेस ही नहीं कंप्लीट किया है तो वह आगे का कोर्स कैसे कंप्लीट करेगा? मान लीजिए कि नर्सरी के बच्चे को A to Z 1 to 20 लिखना नहीं आता, एलकेजी में जाकर क्या वो स्मॉल लेटर लिख पाएगा या का से ज्ञा तक लिख पाएगा? क्योंकि बेस तो पहले A to Z कैपिटल लेटर्स का है। इसी तरह यदि यूकेजी के बच्चे को 2 शब्द जोड़कर पढ़ना नहीं आता तो वो फर्स्ट में जाकर क्या रीडिंग कर सकेगा? इसलिए बच्चे को प्रमोट तभी कराएं जब बच्चे ने कम से कम 60% सिलेबस कंप्लीट कर लिया हो, अन्यथा बिल्कुल भी ना कराएं। ये मेरा सुझाव है। यदि आप प्रमोट नहीं कराते हैं तो आपके बच्चे को का केवल 1 साल ही खराब होगा, पर आगे की बहुत सी समस्याओं से आप और आपका बच्चा बच जाएगा। दूसरा सुझाव है, यदि आपने फीस जमा कर दी है और प्रमोट करा दिया है तो भी परेशान मत होइए। आप अभी से स्वयं या कोचिंग क्लास भेजकर बच्चे की पिछली क्लास का सिलेबस जून अंत तक कंप्लीट करा दीजिए, तभी आगे की क्लास के सिलेबस को टच कीजिए, अन्यथा बिल्कुल नहीं। क्योंकि यदि आपने पिछली क्लास का सिलेबस पूरा नहीं किया और नेक्स्ट क्लास के सिलेबस को शुरू करा दिया तो बच्चा उसको कवर नहीं कर पाएगा। नर्सरी एलकेजी यूकेजी फर्स्ट क्लास तो बेसिक क्लास होती है, इन्हें तो डीपली पढ़ना जरूरी होता है। आप स्वयं सोचिए, जब बच्चा अक्षर ज्ञान सही से प्राप्त नहीं कर पाएगा तो वाक्य बनाना कैसे सीखेगा? जब नींव ही कमजोर हो जाएगी तो इमारत कैसे मजबूत होगी? यदि आपने बच्चे को प्रमोट करा दिया है और बच्चे की स्टडी के संबंध में कुछ पूछना चाहते हैं या नर्सरी एलकेजी यूकेजी का सिलेबस 6 माह में पूरा करने में कुछ हेल्प चाहते हैं, कुछ टिप्स चाहते हैं, तो आप कमेंट करके मुझे बताइए। मैं आपको इस संबंध में पूरी तरह से गाइड करूंगी ताकि आपके बच्चे का साल खराब ना हो और बच्चा कमज़ोर भी ना रहे। थैंक्स। हैव अ नाइस डे।